ये कैसा सच है प्रेम जी जो राम के अस्तित्व को ही कोर्ट में नकारती हो? मैं आपको बताता हूं, जो राम के अस्तित्व को ही कोर्ट में नकारती हो। वाले पर जी, राम के अस्तित्व वाली बात पर जी, राम के अस्तित्व वाली बात पर मैं कहता हूं, बारंबार आप बोलते हैं, पता नहीं इस बात को क्यों इग्नोर मारते हैं। क्योंकि ये देखिए, मैं हेडलाइन निकाल के रखा हूं, एक वेबसाइट का हेडलाइन है, और विश्वास कीजिए मैं पढ़कर दिखाता हूं कि राम सेतु के अस्तित्व का अब तक पुख्ता प्रमाण नहीं, केंद्र का संसद में जवाब। ये 22 दिसंबर 2022 का है। इस बात को आप क्यों भूला जाते हैं भाई? राम सेतु का प्रमाण नहीं है, केंद्र सरकार का वही जवाब है जो कांग यूपीए की सरकार में जवाब था। तो राम सेतु के अस्तित्व को वो सरकार नहीं मान रही थी और ये सरकार मान रही है। आप क्यों नहीं काउंटर प्रश्न करते? उल्टा आप ही प्रश्न लेकर आ रहे हैं। क्या इस जवाब से आपको भरोसा नहीं है? क्या आप केंद्र सरकार के इस बयान को के आधार पर नहीं कह सकते कि यह सरकार भी राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मान रही है? अनुपम जी, कुछ जवाब देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं इन बातों को क्या जवाब दूं, लेकिन मैं पार्लियामेंट में मंत्री को मैंने खुद सुना था, उन्होंने जो जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास अभी तक इसकी कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है कि हम इसकी प्रामाणिकता या इसकी कितना एंशिएंट है, कितना पुराना है, इसको पता कर सके। हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो ये कहना कि ये पुल राम सेतु है या नहीं है, और ये कहना कि राम कोई थे ही नहीं, काल्पनिक थे, अगर इन दोनों बातों में प्रेम कुमार जी को, अगर प्रेम कुमार जी जैसे वरिष्ठ, देखे मैंने इसीलिए टोका नहीं इनको, पर यह कहना कि इस पुल की प्रामाणिकता अभी तक हमारे सामने नहीं आई है, और ये कहना कि भगवान राम जैसी कोई चीज ही नहीं है, गप है, कोरी गप है। अगर इन दोनों चीज में प्रेम कुमार जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, तो मुझे इसमें कुछ नहीं जोड़ा पंकज। क्योंकि कोर्ट में कांग्रेस की तरफ से राम को काल्पनिक बताया गया। राम सेतु, ठीक है, मैं कोर्ट पुल को लेकर के इस तरह की बात किया जाना एक बात है कि उसका प्रमाणिक आधार है या नहीं, लेकिन राम के अस्तित्व को ही कोर्ट में नकारा गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और एक मिनट में पूरा कर दूं, और जहां तक राजनीतिकरण का सवाल है प्रेम जी, राजनीतिकरण का जहां तक सवाल है, आप इसको भी सुन लीजिए। तो 86 में ताला खुलवाने के पीछे कांग्रेस की राजनीति नहीं थी तो और क्या थी? ये बताइए भाई। कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा क्या था, मैं बता दूं। नहीं, मैं कहा था कि राम नाम का कोई चरित्र नहीं हुआ है, ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। अच्छा, तो फिर हाँ, दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि विष्णु हरि डालमिया से 84 से पहले उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे तिवारी जी, उन्होंने इस बारे में क्या बातचीत नहीं की थी, बैठक नहीं की थी? 86 में ताला खुलवाया क्यों गया था? तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिसमें साफ नजर आता है कि कांग्रेस पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहती थी। एक मिनट पंकज भाई, एक तो मैंने जैसा कि बताया कि ये कहना कि इस पुल की कोई प्रामाणिकता नहीं, और ये कहना कि राम ही एकदम कोरी गप है, कल्पना है, दोनों में कितना अंतर है दर्शक भी समझते हैं, पैनल भी समझता है, प्रेम भाई भी समझते हैं। दूसरी बात, एक तरफ आज राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम सभी धर्मों का समान आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पार्टी के प्रेसिडेंट, छोटे मोटे नहीं, आपके पार्टी के प्रेसिडेंट का लड़का जो कि आपकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, और मैं इस बारे में सबसे पूछना चाहता हूं कि एक मिनट भूल जाइए आप किसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या किस पार्टी से आपका जुड़ाव है, या क्या आपकी विचारधारा है। मैं बिलाल भाई से भी पूछूंगा, मैं प्रेम भाई से पूछूंगा, अरविंद भाई से पूछूंगा, क्या इस देश में किसी को हक है कि वो खड़ा होकर ये कहे कि तुम्हारा धर्म कोढ़ है, तुम्हारा दर्द बीमारी है, एड्स है, इसका खत्म होना चाहिए। आपकी पार्टी का लड़का, आपके पार्टी प्रेसिडेंट का लड़का जो कि आपकी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर है, हम बहुसंख्यकों के धर्म को कोढ़ बता रहा है। दो सवाल, क्या ये सही है? क्या ये आदर देने की राजनीति? नंबर एक। नंबर दो, किसी में दम है, किसी की हिम्मत है कि उस सनातन के अलावा किसी धर्म के लिए ऐसा कह सके? पंकज भाई। जी हाँ, मैं चाहूंगा प्रेम कुमार जी जवाब दें, बिलाल भाई के पास भी आऊंगा मैं, और फिर मैं अरविंद जय तिलक जी के पास भी जाऊंगा। सबसे पहले तो मैं वहां से बात शुरू करता हूं कि कपिल सिब्बल ने एक वकील के तौर पर क्या कहा
उसको एक पूरी पार्टी के नाम पर बोलना वो हमेशा से गलत है, हमेशा गलत कांग्रेस ने रहेगा। हलफनामा लिख के साइन किया है, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस पार्टी, गवर्नमेंट का हलफनामा है, मनमोहन सिंह सरकार का हलफनामा है कि राम काल्पनिक है। ये कपिल सिब्बल का बयान नहीं है, ये लिखित हलफनामा है गवर्नमेंट का, मनमोहन सिंह सरकार का। तो देखिए, मैं वो वहां पर फिर से आ रहा हूं कि कपिल सिब्बल का ने बयान देना और सरकार का बयान देना दोनों में फर्क होता है। तब भी राम सेतु का जो प्रश्न था, राम सेतु के अस्तित्व पर तब भी सवाल उठे थे, अब भी सवाल उठे हैं, लेकिन आज के सवाल को गप कर दिया जाता है, उसकी चर्चा नहीं होती है। ये बात कहते हुए अब अगली बात पर आते हैं कि जो आप कह रहे थे, आप रिमाइंड करा दीजिए प्रश्न प्लीज। दूसरा प्रश्न मैं पंकज जी भूल गए आपका प्रश्न। मेरा प्रश्न यही है आपसे प्रेम जी कि आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र जो कि आपकी सरकार में काबीना मंत्री हैं, क्या उन्हें हक है कि वो हमारे बहुसंख्यकों के धर्म को कोड और एड्स बताएं? नंबर 1। नंबर 2, क्या उनमें दम है कि किसी और के लिए कह सके? और फाइनली नंबर 3, चूंकि वो एक आम विधायक, आम मंत्री ना होके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सुपुत्र हैं, आपको लगता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर गांधी परिवार में से किसी को इसकी बाबत कोई सफाई देनी चाहिए? देखिए अनुपम जी, हालांकि आपकी कह करके बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का तो मैं कोई लगता नहीं हूं, लेकिन ये प्रश्न चूंकि पब्लिक डोमेन का है और विचारों का है इधर उधर का, तो निश्चित रूप से मैं रिप्लाई करता हूं कि आपका दूसरा प्रश्न तो प्रोवोकेटिव है, उकसाने वाला है कि आपकी हिम्मत है तो किसी धर्म के खिलाफ बोलकर दिखिए। इतनी नकारात्मकता लाते कहां से हैं आप? दूसरी बात है कि पहला प्रश्न आप जो मेरे प्रोवोकेटिव प्रश्न को भूल जाएं, मैं आप टीवी पे उसको वापस लेता हूं। अब मुझे बाकी दोनों प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि क्या आपको हक है कि आप हमारे धर्म को गाली दें और क्या आपको उसकी सफाई देनी चाहिए? आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, मेरा मतलब कांग्रेस है। निश्चित रूप से मैंने उस प्रश्न को खारिज करने के लिए यह बात कही कि वो प्रोवोकेटिव है, उसका जवाब देने बनता नहीं है। और दूसरा, पहला जो है, हमारे धर्म जो बोलने वाला व्यक्ति भी इसी धर्म से है, बोलने वाला व्यक्ति भी इसी धर्म से है, और वो धर्म को खाज या खुजली और ककोड़ नहीं बता रहा है। आप उनके शब्दों में जाइए, उन्होंने कहा है कि जो इस धर्म में छुआछूत है, जो इस धर्म में बुराइयां हैं, इसकी वजह से ये जो है सनातन परंपरा जो है, जिस परंपरा को में अगर ये सारी चीजें हैं तो वो छुआछूत और खाज है। तो वो जो भी शब्द उनके रहे हों वो है, धर्म के खिलाफ नहीं बोला। वो व्यक्ति खुद स्वयं इसी धर्म में है और उस अपने जब तब तो ये बात, पत्थर पूजन हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, और इससे तो चक्की भली फूपीस का एक संसार। अगर अब बोलने वाला व्यक्ति आज जिंदा होता तो आप उनको भी कटघरे में खड़े करते कि, तो तब आप अभी कह सकते हैं कि उन्होंने मुल्ला बांगदेव भी कहा था, तो वो भी आप गिरा सकते हैं। लेकिन हिंदू धर्म में आज जिस सहिष्णुता का हम डंका पीटते हैं, उस सहिष्णुता के खिलाफ व्यवहार किया जा रहा है कि आप बोल ही नहीं सकते। हम अपने धर्म के बारे में बोलेंगे, हिम्मत है तो दूसरे धर्म के बारे में बोल के दिखाओ। अरे हम अपने धर्म के बारे में बोलेंगे और उसकी बुराइयों के बारे में बोलेंगे, तो इसमें हमें कौन रोक सकता है? हमें न किसी ने से आजादी लेनी है बोलने के लिए, न कोई हमें रोक सकता है। प्रेम कुमार जी, नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, मुझे जवाब। एक लाइन समझ लीजिए, एक लाइन सुन लीजिए, उसके बाद आप अरविंद जी से बात कीजिएगा। इस पे कोई बात नहीं हो सकती अगर प्रेम कुमार जैसा वरिष्ठ पत्रकार एक आम आदमी और एक सरकारी कैबिनेट मिनिस्टर में फर्क नहीं समझता, तो फिर इस पे कोई बात नहीं हो सकती। चलिए, मैं इस मुद्दे को ज्यादा वो नहीं करना चाहता, क्योंकि सवाल ये उठता है कि बहुत ही नहीं। प्रेम जी ये बताइए, अगर इस लॉजिक से सबसे पहली बार सैटेनिक वर्सेस को बैन किसने किया था? कांग्रेस की सरकार ने। सैटेनिक वर्सेस लिखने वाला भी तो मुसलमान था। वो अगर अपने धर्म के खिलाफ, तस्लीमा नसरीन, जी हाँ, अगर वो अपने धर्म के खिलाफ
कुछ लिख रहा था तो क्या वो जायज था? क्या अपने धर्म के खिलाफ इस तरह की प्रोवोकेटिव बात करें, क्या वो सही है? चाहे किसी भी धर्म के खिलाफ, क्योंकि धर्म आस्था का सवाल। हम नहीं इस बात को अप्रूव करते कि आप मुसलमानों के खिलाफ भी इस तरह की बात करें, लेकिन ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स था, इसके अलावा कुछ नहीं था। और कांग्रेस से ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स किसी और दूसरे दल ने किया ही नहीं है। कांग्रेस उसी का खामियाजा आज तक भुगत रही है। कांग्रेस को जब सूट करता है पॉलिटिकली, तो कांग्रेस के बड़े नेता कहते हैं कि अयोध्या का ताला खुलवाने वाला, प्राण प्रतिष्ठा कराने वाला कोई और नहीं बल्कि राजीव गांधी थे। उस समय कांग्रेस की जुबान क्यों बंद हो जाती है? कांग्रेस क्यों नहीं उन पे एक्शन लेती? आखिरकार कांग्रेस एक बोल तो बोलेगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि लोग मुलायम सिंह यादव को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव का स्टैंड बड़ा क्लियर था, वही अखिलेश यादव का स्टैंड क्लियर नहीं। और कांग्रेस की यही दुविधा वाली स्थिति, जिसमें वो सुविधा की राजनीति करती है, आज लोगों ने इसको पहचान लिया। अरविंद जयतिलक जी। बिल्कुल पंकज जी, आपने बड़ी शानदार बात कही, तुष्टीकरण की बात कांग्रेस की। मैं 3 उदाहरण दूंगा और उसमें जो है आदरणीय बिलाल भाई के भी बात को जोड़ूंगा, जो भी कुछ देर पहले उन्होंने कहा। आपने जब सवाल किया कांग्रेस के तुष्टीकरण का, तो उनका जवाब था कि कांग्रेस जो है सांप्रदायिकता का विरोध करती है, इसलिए वो धर्म के खिलाफ देखने लगती है। बड़ा आश्चर्य लगता है। मैं 3 उदाहरण दे रहा हूं। आपने 1949 से बात शुरू की थी। उस समय न्यायपालिका का पुनर्गठन हो रहा था। माना जा रहा था कि फेडरल कोर्ट के एच.जे. कानिया साहब नेतृत्व कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वही होंगे। लेकिन नेहरू जी ने विरोध किया था। जानते हैं क्यों विरोध किया था? इसलिए कि मद्रास हाई कोर्ट के जज बशीर अहमद को एच.जे. कानिया साहब जस्टिस बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके ऊपर ढेर सारे सांप्रदायिक आरोप थे। नेहरू जी अड़ गए कि नहीं बनने दूंगा एच.जे. कानिया को, लेकिन आप पटेल साहब और राजा यानी चक्रवर्ती साहब विरोध किए, हस्तक्षेप किए। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, विक्रम राघवन की किताब है, ए कॉलेजियम ऑफ नेहरू पटेल एंड राजा जी। मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। गोविंद वल्लभ पंत यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनके सूचना निदेशक थे शंभुनाथ टंडन जी। उनकी एक किताब है भारतीय इतिहास की अनजान घटना। उन्होंने लिखा है कि रामपुर के चुनाव में मौलाना अबुल कलाम चुनाव हार गए थे, सेठ बिशन चंद हिंदू महासभा से जीत गए थे। नेहरू जी का फोन आया कि बिशन चंद को हराओ, नहीं तो देश में गलत संदेश जाएगा कि मुसलमान उम्मीदवार हार गया है। उनको हराया गया पंकज जी। तीसरा उदाहरण दे रहा हूं। अमेरिकी राजदूत से टिमोथी रोयमर से राहुल गांधी ने क्या कहा? विक्लिप्स ने खुलासा किया था कि इस्लामिक आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक हिंदू कट्टरवाद है। ये क्या ये सारी चीजें रेखांकित नहीं करती? देखिए, सच्चाई बाल की तरह होती है, आप जितना दबाएंगे उतना ही उछलेगी। इस बात पर जो है कांग्रेस का पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है कि कांग्रेस जो है हिंदुओं के खिलाफ पॉलिटिक्स को धार देकर के तुष्टीकरण के जरिए सत्ता की दूरी तय करती रही है। एक बात और, अभी आप आदरणीय प्रेम जी कहे कि भाई 22 तारीख का भाजपा का आपने समर्थन किया कि भाजपा का आरएसएस का इवेंट है, चलिए हम मान लिए, लेकिन 22 तारीख को ही राहुल गांधी फिर शिव के मंदिर में जाने की तैयारी क्यों कर रहे हैं? आखिर 22 तारीख को कौन सा त्योहार पड़ रहा है? अरविंद केजरीवाल जो है फिर सुंदरकांड क्यों कर रहे हैं? ममता बनर्जी उसी दिन कह रहे हैं कि हम चर्च में जाएंगे, फिर जो मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, उसी दिन वो कौन लगता है? हाँ बिलाल साहब, आप जवाब दीजिए, आप उनके प्रश्नों का जवाब दीजिए। जी हाँ, एक सवाल मैं भी बिलाल साहब से पूछना चाहता हूं पंकज जी। जी पूछ लीजिए, समय की कमी है, पूछ लीजिए। हाँ, बस मैं 1 मिनट पूछूंगा। बिलाल भाई से इसलिए पूछूंगा क्योंकि बिलाल भाई बहुत रैशनली बात कर रहे थे। अभी हालांकि मैं प्रेम जी का ट्विटर अकाउंट देख रहा था कि राहुल ने देश की सियासत बदल दी, तो फिर इसमें अब क्या सवाल हो सकता है? बहरहाल, तो बिलाल भाई आपसे मेरा एक सवाल था कि आपको लगता है इस बात ईमानदारी से, आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, कि अगर इस देश में 70 साल तक आप कहते रहे कि मुसलमानों एक होके वोट करो, मुस्लिम वोट नहीं बटना चाहिए, मुस्लिम को आपने वोट की तरह इस्तेमाल किया, तो आपको लगता है कि ये तो एक दिन आना था ना कि जब हिंदू वोट भी कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेट होगा, तो जब आप मुस्लिम वोट के कंसोलिडेशन की बात करेंगे तो आप हिंदू वोट को कंसोलिडेट होने के लिए प्रवोक करते हैं। तो इसको आप धर्मनिरपेक्षता मानते हैं बिलाल जी? देखिए अनुपम जी और अरविंद जी, जो मैंने पहले शॉर्ट्स में अपनी बात की थी, हो सकता है मैं अपनी बात को नहीं सही तरीके से समझा पाया। दरअसल मेरा आर्गुमेंट ये था
कि कांग्रेस सांप्रदायिकता का विरोध करते करते धर्म विरोधी हो जाती है। मेरा पॉइंट ये था, मैं इसको इस तरह से समझिए कि जिस तरह से केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्यों हरा लेते हैं, वो इसलिए हरा लेते हैं कि वो धर्म विरोधी अपने आप को नहीं होने देते और मुद्दों पे हरा लेते हैं। कांग्रेस के इसका क्या साथ दिक्कत है कि वो सांप्रदायिकता का विरोध करते करते धर्म विरोधी आवरण में चली जाती है। परसेप्शन में मैंने कहा था ये वाली बात, तो इसलिए वो नैरेटिव में पॉलिटिकली हिट जाता है। अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ, माइनॉरिटी वोट का कंसोलिडेशन धर्मनिरपेक्षता है। नहीं, अब मैं आपके सवाल पर आता हूँ। यकीनन आपकी बात लॉजिकल है और बिल्कुल ठीक है। समाज के अंदर किसी भी तरह का कंसोलिडेशन, खासतौर से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी के अंदर क्रिया की प्रतिक्रिया को ही जन्म देता है। लेकिन आप इसका लार्जर नैरेटिव को भी समझने की जरूरत है कि आप फिर बहुसंख्यक समाज के भी एकीकरण की बात नहीं करनी चाहिए और फिर उसके काउंटर प्रोडक्ट में माइनॉरिटी फिर पोलराइज हो जाता है। तो मुद्दा मेरा यही था कि धार्मिक राजनीति देश की राजनीति का एक ऐसा पहलू है जिसकी बहुत सारी डायनेमिक्स होती है और बहुत ही सेंसिटिव इशू होता है। इसलिए बात मुद्दों पर होनी चाहिए, बात सरकार की अकाउंटेबिलिटी तय करने पे होनी चाहिए, बात सरकार ने जो पिछले 10 साल के अंदर काम किए उस पर होनी चाहिए, बात सरकार की डिलीवरी के मैकेनिज्म पर होनी चाहिए। और ये बात ठीक है कि किसी को किसी भी तरीके से किसी भी धर्म या किसी की आस्था पर चोट करने से हमेशा से गुरेज करना चाहिए। जो काम परसेप्शन के अंदर जो एक नैरेटिव एस्टेब्लिश हुआ, कांग्रेस ने उसका खमियाजा पॉइंट टेकन बिलाल भाई, सवाल यही है और यही सवाल मैं दर्शकों के सामने रख रहा था कि जो कांग्रेस के नेता मध्य प्रदेश के चुनाव से पहले ये कह रहे थे और गौरवान्वित फील हो रहे थे कि राम मंदिर का ताला खुलवाने से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस का ही हाथ है, अब वही कांग्रेस इस बात को डिनाई कर रही है क्योंकि तब पॉलिटिकली सूट करता था, अब करता नहीं है। कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे सवाल यही उठता है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के शुरू से ही दुविधा में रही है और उसको जब जैसा सूट किया है कांग्रेस उस तरीके का पॉलिटिक्स करती रही है। और मुझे लग रहा है कि इस पॉलिटिक्स में अब नहीं, पिछले कई सालों से कांग्रेस फंसती हुई नजर आती है और इसी वजह से अगर आप नॉर्थ इंडिया खासतौर पर हिंदी बेल्ट में देख लें तो कांग्रेस का सफाया हुआ है, कांग्रेस पर से लोगों का विश्वास हटा है।